अमीर बनना तो हर कोई चाहता है, राइट? पर सवाल यह है कि आखिर सही रास्ता कौन सा है। तो आज हम फाइनेंशियल वर्ल्ड के दो सबसे बड़े हैवीवेट्स को आमने सामने लाए हैं, रिच डैड पुअर डैड वर्सेस द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इन दोनों में से कौन सी किताब आपको सच में अमीर बना सकती है? चलिए आज इसका फैसला करके ही रहते हैं। एक सेकंड के लिए सोचिए, अमीर बनते कैसे हैं? क्या सिर्फ दिन रात कड़ी मेहनत करके, या कोई हाई पेइंग फैंसी नौकरी पकड़ के, या फिर सारा का सारा खेल यहां दिमाग में चलता है? यही तो वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। और इसी एक सवाल के जवाब हैं दो, और दोनों बिल्कुल अलग। एक तरफ है रॉबर्ट कियोसाकी, जिनका अप्रोच है एकदम प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन, और दूसरी तरफ है वॉलेस वॉटल्स, जिनकी फिलॉसफी आपका दिमाग घुमा सकती है। तो ये है सिस्टम वर्सेस सोच की अल्टीमेट लड़ाई। देखते हैं इस फाइनेंशियल बॉक्सिंग रिंग में जीत किसकी होती है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों कंटेंडर्स से ठीक से मिल लेते हैं। एक है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, जो पैसे के गेम के रूल्स बताती है, और दूसरी है वॉलेस वॉटल्स की द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो दावा करती है कि अमीर बनना एक साइंस है। और इनकी फिलॉसफी में ना जमीन आसमान का फर्क है। रिच डैड कहती है कि हमारा पूरा स्कूल सिस्टम आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, मालिक नहीं। वहीं दूसरी तरफ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का कहना है कि सब कुछ सोच से शुरू होता है। आपकी इनकम आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके दिमाग में डिसाइड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 1 रिच डैड के फॉर्मूला के साथ। इनका फंडा बड़ा सिंपल है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। आइए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क जानना। कियोसाकी ने इसको इतना सिंपल बना दिया है कि कोई भी समझ ले। एसेट मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस इतना ही है। तो ये एसेट्स आखिर हैं क्या? सोच के देखिए, एक प्रॉपर्टी जिसका किराया हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, या एक बिजनेस जो आपके सोते वक्त भी आपके लिए कमा रहा है, स्टॉक्स जिससे आप बड़ी बड़ी कंपनीज के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं, या फिर रॉयल्टीज मतलब आपने एक बार काम किया और पैसा बार बार आ रहा है। ये सभी एसेट्स हैं। और ये लाइन ये इस किताब की जान है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। बस इस एक सोच के फर्क को समझ लिया ना, तो समझो आप उस 9 to 5 की रैट रेस से निकलने का पहला कदम उठा चुके हैं। लेकिन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। ये किताब आपको फाइनेंशियल एजुकेशन का एक पावर हाउस डोज देगी, आपका नजरिया बदल देगी, पर यह आपको कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं देगी। ये बताती है कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं रिंग के दूसरे कॉर्नर में, वॉलेस वॉटल्स और उनका अमीरी का साइंस। इनके हिसाब से अमीर बनना कोई आर्ट या लक का खेल नहीं है, ये तो एक एग्जैक्ट साइंस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह। और इस साइंस की लैबोरेटरी वो है आपका दिमाग। और इस साइंस के हैं 3 गोल्डन लॉज। ध्यान से सुनिए। नंबर 1, आपको आईने की तरह साफ पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। नंबर 2, उस चीज के लिए ऐसी फीलिंग रखो जैसे वो आपको मिल चुकी है, उसके लिए थैंकफुल हो। और नंबर 3, जो भी काम करो वो डर या मजबूरी में नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन के साथ करो। और इस किताब की सबसे माइंड ब्लोइंग लाइन ये है, तुम पैसा कंपीट करके नहीं, क्रिएट करके कमाते हो। मतलब अमीर बनने के लिए किसी और को गरीब करने की जरूरत नहीं है, पाई का टुकड़ा छीनना नहीं है, बल्कि एक नई पाई बनानी है। ये सोच पूरा गेम बदल देती है। पर हां, इसका भी एक रियलिटी चेक है। ये किताब आपके बिलीफ सिस्टम को तो जड़ से हिला देगी, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे बजटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्स प्लानिंग ये सब नहीं मिलेगा। ये क्यों अमीर बनना है बताती है, कैसे के टेक्निकल्स नहीं। तो अब वक्त आ गया है द फाइनल शोडाउन, सिस्टम बनाम सोच। एक तरफ है रिच डैड का प्रैक्टिकल सिस्टम, और दूसरी तरफ है साइंस ऑफ गेटिंग रिच का पावरफुल माइंडसेट। देखते हैं आखिरी राउंड में कौन जीता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, फोकस देखिए। रिच डैड का फोकस है एसेट्स और कैश फ्लो पर, वहीं साइंस ऑफ गेटिंग रिच का फोकस है माइंडसेट और बिलीफ पर। एक का अप्रोच एकदम प्रैक्टिकल है, तो दूसरे का थोड़ा मेंटल और स्पिरिचुअल। रिस्क की बात करें तो रिच डैड के आइडियाज में थोड़ा रिस्क ज्यादा है, जबकि साइंस वाला अप्रोच बिगिनर्स के लिए काफी सेफ है, क्योंकि सब दिमाग से शुरू होता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर,
इतना सब सुनने के बाद आपके लिए कौन सी बुक सही है? चलिए अब वर्डिक्ट का टाइम है और देखते हैं कि आपके लिए आगे का रास्ता क्या है। देखिए, अगर आप अभी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, सेल्फ डाउट है, तो मेरी सलाह है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव को मजबूत करेगी। ये आपको विश्वास दिलाएगी कि हाँ, आप भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कमा रहे हैं, एक स्टेडी इनकम है, और अब आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तब रिच डैड पुअर डैड आपके लिए बिल्कुल अ गेम चेंजर है। ये आपको प्रैक्टिकल हथियार देगी अपने पैसे को काम पे लगाने के लिए। पर असली सच क्या है पता है? द अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि माइंडसेट के बिना स्किल बेकार है और स्किल के बिना सही माइंडसेट डेंजरस हो सकता है। सोच के देखिए, सही सोच नहीं है तो स्किल्स आपको गलत दिशा में ले जाएंगी, और सिर्फ सोचते रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो असली सक्सेस फॉर्मूला क्या बना? बहुत सिंपल है। सोच रखो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच वाली, और एक्शन लो रिच डैड पुअर डैड वाले। जब आपका क्यों और कैसे एक साथ आ जाता है, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम का दरवाजा खुलता है। तो अब बारी आपकी है। आप किस टीम में हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। फायर अगर आप टीम रिच डैड में हैं, या लाइटनिंग अगर आप टीम साइंस में हैं। लेट्स सी कमेंट्स में कौन जीतता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इन दोनों किताबों का बेस्ट पार्ट्स लेकर आपके लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाएं, तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।